ते नमः। श्री सीताराम श्री जानकी वल्लभो विजयते। यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातं शेव भाति सकलं रज्जो यथा अग्निर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव विभवां बोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तमशेषकारण परं रामाख्यमीशं हरि। श्री रामचरितमानस का सत्संग हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और रामचरितमानस में प्रारंभ में जो तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं उसको हम लोग विस्तार से देख रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने गणेश जी, माता सरस्वती जी, फिर श्रद्धा विश्वास के रूप में पार्वती जी और भगवान शिव की वंदना की, फिर गुरु के रूप में भगवान शिव की वंदना की, सीता जी की वंदना की, हनुमान जी की और हनुमान जी की वाल्मीकि जी की वंदना की, भगवान राम की वंदना की। फिर जब दोहा चौपाई वाला भाग प्रारंभ हुआ तो उसमें सबसे पहले गुरु की वंदना की और गुरु के चरण की रज का महत्व बताया कि गुरु के, क्योंकि गुरु के चरण रज से अंदर हृदय में जो मन के ऊपर, हृदय रूपी दर्पण के ऊपर जो धूल जमी हुई है उस धूल को साफ गुरु के चरण रूपी रज से किया जाएगा। तो जब तक मन साफ नहीं होगा उस मन में विवेक उत्पन्न नहीं होगा और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो स्वच्छ निर्मल मन में ही भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और इस मन को साफ करने का एक ही तरीका है गुरु के चरण की रज से। जैसे पीतल के, तांबे के बर्तन होते हैं, उनको वैसे पानी से साफ करो साफ नहीं होते, उनको रज से, मिट्टी से साफ करो तो वो ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं, अच्छा चमकते हैं। वैसे ही मन को साफ करने के लिए के चरणों की रज के द्वारा मन को साफ किया जाए। उसके बाद में ब्राह्मण देव की स्तुति की, वंदना की और फिर साधुओं की, संतों की वंदना की तुलसीदास जी ने। अब अंतिम अगले चरण में असंत की वंदना कर रहे हैं। यह संभवतः और कहीं देखने को नहीं मिलता कि वंदना के क्रम में असंत की भी वंदना करें। साधु की, संतों की वंदना तो सभी करते हैं, गुरु की, ब्राह्मण की, देवताओं की, तो ये तो की है। इसके बाद में अगले क्रम में ये एक रामचरितमानस की एक विलक्षणता है कि असंत की भी मंगलाचरण कर रहे हैं तुलसीदास जी। तीसरे दोहे के बाद पढ़ रहा हूं मैं। बहुरी बंदी खलगन सती भाई जे बिनु काज दाहिने पाए परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद बसेरे। तो जो खल है, असंत है, जो दुष्ट है, उनके स्वभाव को बताया हुआ है कि बहुरी बंद खल गन सती भाए। अब सच्चे भाव से मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दाहिने पाए, कोई उनका प्रयोजन नहीं होता, लेकिन फिर भी
अपने जो उनका हित भी करता है उसके प्रतिकूल उनका आचरण रहता है। अगर दुष्ट व्यक्ति का की भलाई भी करो तो वो भलाई करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करेगा। पर हित हानि लाभ जिनके रे, अगर दूसरे व्यक्ति की कोई हानि हो जाए उसको लगता है कि उसको उसको लाभ हो रहा है या उसका लाभ इसी में है, वो अपना लाभ इसी में समझता है दूसरों को दुख देके। उजरे हरस विषाद बसेरे, कोई उजड़ता है, किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है। और कोई का अच्छा कार्य हो रहा है, कोई बस रहा है तो उसको उसको दुख होता है। ये दुष्ट का स्वभाव है कि किसी को दुखी देख के खुश होता है और किसी को खुश देख के दुखी होता है। दुष्ट का ऐसा ही स्वभाव होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। अगर भगवान की कहीं चर्चा हो, सत्संग चल रहा हो तो उसमें जाके राहु बन जाता है, मतलब होने नहीं देता। हरि चर्चा, भगवान का सत्संग, सत्संगति ये होने नहीं देता दुष्ट व्यक्ति। और दूसरों का अकाज करने में, दूसरों के काम बिगाड़ने में सहस्त्र बाहु बन जाता है। 1000 हाथ हो जाते हैं उसके दूसरों के काम को बिगाड़ने के लिए, संवारने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए सहस्त्र बाहु का रूप धारण कर लेता है। जे पर दोष लखहि सहसा की, दूसरों के दोष देखने के लिए उसके पास 1000 आंखें है, 1000 नेत्रों से दूसरों के दोष देखता है। पर हित घृत जिनके मन माखी, जैसे घृत होता है, घी होता है, अगर उसमें मक्खी गिर जाए तो वो घी कोई काम का नहीं रहता है। तो ये दुष्ट व्यक्ति भी क्या करता है कि दूसरों का हित हो रहा होता है तो इसका मन ऐसा करता है कि उसमें माखी के रूप में जाके मैं गिर जाऊं ताकि वो उसके काम का ना रहे, तो उसको उसको उसका नाश कर दूं। तो दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव इस तरह का ही होता है। तुलसीदास जी ने पहले संत का स्वभाव बताया, दुष्ट के स्वभाव की चर्चा करेंगे। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अग अवगुण धन धनी धनेसा, जो दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को ताप देने के लिए, दुखी करने के लिए अग्नि की तरह तेज प्रकट कर लेता अपने आप में। और उसका क्रोध जो है वो यमराज की तरह बन जाता है दूसरे को दुखी करने के लिए। अग अवगुण धन धनी धनेसा, और उसके अंदर इतने पाप और अवगुण है। अग और अवगुण मतलब पाप और अवगुण इतने हैं कि जैसे लगता है कि ये कुबेर की तरह धनवान है। तो अवगुणों में धनवान है, कुबेर है, और पाप में धनवान है, कुबेर की तरह है। कुबेर के पास धन प्रचुर मात्रा में है तो दुष्ट व्यक्ति के पास पाप और अवगुण प्रचुर मात्रा में है। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के, जो सबका अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, सबकी उन्नति हो रही है तो उसका नाश करने के लिए केतु बन जाता है दुष्ट व्यक्ति। और कुंभकर्ण की तरह अगर सोया हुआ रहे तो ठीक है, क्योंकि जगते हुए जग जाएगा ये दुष्ट व्यक्ति। तो जैसे कुंभकर्ण जगते ही बहुत सारा अन्न पान करता था, वैसे ही ये व्यक्ति अगर दुष्ट व्यक्ति अगर जग जाएगा तो फिर ये बिना कारण के ही लोगों का अहित करेगा। इसलिए ये सोया हुआ रहे तो ज्यादा अच्छा है।
पर अकाजु लगी तनु परिहरही, जिमि हिम उपल कृषि दल गरही। दूसरों का नुकसान हो, इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, अपने प्राण भी त्यागने को तैयार है। उदाहरण क्या दिया हुआ है, जिमि हिम उपल कृषि दल गहरही। जैसे ओला होता है, ओला कृषि पे पड़ता है। जब फसल खेत में फसल तैयार खड़ी है, उस समय ओला गिरता है, बारिश होती है, ओला गिरता है फसल पे, तो वो ओला जो गिरता है वो खुद नष्ट हो जाता है, खुद थोड़ी देर में गिर के पिघल जाता है, लेकिन कृषि को, उस फसल को नष्ट कर देता है। तो वैसे ही ये दुष्ट व्यक्ति भले ही खुद के प्राण त्यागने पड़े, लेकिन दूसरों का अकाज ही करता है, दूसरों का नुकसान ही करता है। बंदहु खल जैसे देश सरोसा, सहस बदन भर नहीं पर दोसा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे दुष्टों को भी मैं, जो हजार मुख वाले हैं शेष नाग के समान, इनको भी मैं प्रणाम करता हूं, जो पराये दोष को हजार मुखों से वर्णन करते हैं। मतलब उनके एक ही काम है दूसरों की चुगली करना, दूसरों के दोषों का वर्णन करना। तो ऐसे दुष्टों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अब इसके पीछे कारण है क्यों प्रणाम कर रहे हैं दुष्ट को, वो आगे बताएंगे। पुनि प्रणव, अभी तो दुष्टों की प्रकृति बता रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति कैसे होते हैं। पुनि प्रणवहु पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस दस काना। महाराज पृथु हुए थे, तो उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि भगवान मेरे को 10,000 कान दीजिए, जिससे मैं आपके गुणों को, आपकी कथा को सुन सकूं। तो दुष्ट व्यक्ति एक तरह से पृथु बन जाता है, 10,000 कान वाले बन जाता है, भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं, भगवान का नाम सुनने के लिए नहीं, किसी अच्छी बात को सुनने के लिए नहीं, पर दूसरों के दोषों को सुनने के लिए, दूसरों की बुराई सुनने के लिए पृथु बन गया। 10,000 कान हो गए उसके पास। बहुरी शक्र समय बिनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। और जैसे इंद्र को सुरा प्रिय है, वैसे इस दुष्ट व्यक्ति को भी हमेशा व्यसन में डूबा रहता है ये दुष्ट व्यक्ति भी। वचन वज्र जय सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। हमेशा अगर वचन निकालता भी है मुख से, उसके वचन निकलते हैं तो वो वज्र की तरह निकलते हैं। दूसरों के ऊपर उसके वचन जो है वज्रपात ही करते हैं, अर्थात अपने वचनों के द्वारा भी वो किसी को सुखी नहीं करता। वचन भी ऐसे ही बोलेगा कि दूसरों को कष्ट हो, और दूसरों के दोषों को देखने के लिए सहस नयन पर दोष निहारा, हजारों नेत्रों से दूसरों के दोष को देखता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो तो अगर दूसरे का कोई दोष भी है तो वो उसको देख के भी अनदेखा कर देता है, दोष नहीं देखता। लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति हजारों नेत्रों के समान उसके दोष देखता है। दासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरी, जानि पानि जुग चोरी जन, बिनती करई सप्रीति। दुष्ट का यह स्वभाव होता है कि भले ही आप उदासीन हो, आपको कोई मतलब नहीं, एकदम उदासीन भाव में हो दुष्ट के प्रति, भले ही उसके शत्रु हो या मित्र हो, मतलब
चाहे शत्रु हो, मित्र हो, या कोई मतलब नहीं रखते हो उससे एकदम उदासीन हो, लेकिन किसी का भी वो हित सुनता है, किसी के बारे में भी सुनता है कि उसने अच्छा कार्य किया, उसको कोई पुरस्कार मिला, उसकी कोई प्रशंसा हो रही है, तो वो जलने लग जाता है। दुष्ट का ऐसा स्वभाव होता है। तो ये समझ के तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो दोनों हाथ जोड़ के ऐसे दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ, प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ उनको भी। मैं अपनी दिस की ननी हो रहा, दिन निज और न लाऊब घोरा, बायस पालियहि अति अनुरागा, मोहि निरामिष कबहु की कागा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से प्रणाम कर दिया है दुष्टों को भी, लेकिन दुष्टों का जैसा स्वभाव होता है वो अपनी करनी वैसे ही करेंगे। दिन निज और न लाभ भोरा, अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे वो दूसरे का नुकसान करने के लिए। तो जैसे कौवा है, कौवे को कितने लाड़ प्यार से पालिए, बायस पालिए अति अनुरागा, कितने अनुराग से, कितने लाड़ प्यार से पालिए कौवे को, लेकिन वो कौवा कभी भी निरामिष नहीं होगा। अर्थात कौवा जो है वो गंदगी में मरे हुए पशुओं का मांस खाने में उसका मन करेगा। कौवा कभी भी निरामिष नहीं बन सकता, कितने लाड़ प्यार से आप कितनी अच्छी अच्छी काजू बादाम खिलाए उसको, लेकिन कौवा हमेशा चंडाल पक्षी है, तो उसका मन हमेशा अभक्ष्य पदार्थ खाने में ही रहेगा। तो वैसे दुष्टों को कितना ही प्रेम दीजिए, कितना ही उनको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, अपनत्व दीजिए, लेकिन वो अपना स्वभाव परिवर्तित नहीं करेंगे, उनका जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा। फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर भी मैंने बड़े प्रेम के साथ मैं उन दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों ही दुख देते हैं, संत भी दुख देता है और दुष्ट व्यक्ति भी दुख देते हैं। दोनों संत और असंत दोनों से दुख प्राप्त होता है, लेकिन उस दुख में अंतर है। संत जो दुख देता है और असंत दुख देता है, उस दुख में अंतर है। मैं तो दोनों को, संत असंत दोनों को प्रणाम करता हूं। दोनों से दुख प्राप्त होता है। एक से दुख होता है विछुरत एक प्राण हरि लेगी, मिलत एक दुख दारुण देगी। संत तो जब कुछ दिन साथ रहता है और जब बिछुड़ता है तो ऐसे लगता है प्राण ही लेके जा रहा है, मतलब कभी मन ही नहीं करता उससे अलग होने का। तो जब तक उसके साथ रहते हैं तब तक अच्छा उसके साथ मतलब अच्छा समय जाता है, लेकिन जब पता चलता है कि ये संत इतने दिन साथ जा रहा है तो एक तरह से प्राण ही जा रहे हैं उसके साथ। और दूसरी तरफ असंत जो है, दुष्ट व्यक्ति है, उसको मिलता है तो बड़ा कष्ट होता है, उसको देखते ही लगता है कि अब तो बड़ा समय बड़ा मुश्किल से कष्ट से निकलेगा। इसलिए दोनों दुख देते हैं, एक तो मिलने पे दुख देता है, एक बिछुड़ने पे दुख देता है। अब आगे का जो भाग है उसको थोड़ा ढंग से समझने का है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि मिल गाही। इस संत और असंत, संत और दुष्ट व्यक्ति का के स्वभाव का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। अब कहते हैं कि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि
कमल और जोंक दोनों जल में उत्पन्न होते हैं। एक जगह ही उत्पत्ति है, एक जगह से दोनों की उत्पत्ति है, कमल की पुष्प की और जोंक की। जोंक होता है एक तरह का कीड़ा होता है जो खून चूसता है। अगर बहुत सारे नदी के किनारे पे या पहाड़ों में जोंक होती है छोटी छोटी, तो वो अगर शरीर के लग जाए तो पूरा खून चूस लेती है वो। उसका एक ही इलाज है कि उसके ऊपर थोड़ा नमक डाला जाए तो वो अलग होती है, अन्यथा वो पूरा खून चूस लेती है जोंक। तो दोनों की उत्पत्ति जल से ही है, कमल की भी और उस जोंक की भी। लेकिन एक कमल है, उसके स्पर्श से सुख मिलता है त्वचा को। कमल के पत्र को, कमल की पत्ती को अगर स्पर्श किया जाए तो उससे त्वचा को सुख मिलेगा। दूसरी तरफ ये जोंक का अगर स्पर्श हो जाए तो बड़ा कष्ट होगा, पूरा खून चूस लेगा। ये दोनों की उत्पत्ति स्थान एक ही है लेकिन गुण अलग अलग है। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। जैसे अमृत और सुरा एक ही जगह से उत्पत्ति है इनकी। अमृत भी समुद्र मंथन से निकला और सुरा भी समुद्र मंथन से निकली, प्रकट हुई। एक ही जगह से उत्पन्न होने के बाद में भी इनका गुण अलग अलग है। अमृत अमृतत्व को प्रदान करती है, अमृत मन को बड़ा प्रसन्न करती है, और सुरा जो है वो अज्ञानता की तरफ ले जाती है, मदहोश करती है, उसको ज्ञान से अलग करती है। तो सुरा और सुधा दोनों की उत्पत्ति स्थान एक होने के बाद भी गुण अलग अलग है। वैसे ही साधु और असाधु है। एक कई बार तो ऐसा होता है कि एक माँ के ही दो पुत्र होते हैं। भागवत जी की कथा है कि आत्मा राम जी के दो पुत्र गोकर्ण और गोकर्ण जी और धुंधकारी। तो एक पिता की दो संतान है लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में दिन रात का अंतर है। तो सुधा सुरासम साधु असाधु, जैसे एक ही जगह पे उत्पन्न होने पे अमृत और सुरा जो मदिरा है उसका स्वभाव में अंतर है, वैसे साधु और असाधु के स्वभाव में भी एक उत्पत्ति एक ही स्थान से है लेकिन उनमें भी अंतर है। जनक भल भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अलोक विभूति। तो जैसे एक ही जगह से उत्पन्न होके सुधा और सुरा का स्वभाव अलग अलग है, वैसे ही भला और बुरा अपनी अपनी करनी के अनुसार, साधु और असाधु अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश को प्राप्त करते हैं। सुधा सुधा कर सूर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु, और विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी मतलब कर्मनाशा और गंगा जी। इनमें क्या है कि गुण अलग अलग है। सुधा सुधाकर एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। चंद्रमा और अमृत दोनों की उत्पत्ति एक ही जगह से। वैसे ही सुधा सुधाकर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। तो सुधा है तो संसार में गरल भी है, मतलब अमृत है तो जहर भी है। सुधाकर है तो अनल भी है। सुधाकर जो है मन को शांत करता है, चंद्रमा तो अग्नि भी है जो जिसका स्पर्श जो है वो तपाता है। दूसरी तरफ सुरसरी है, गंगा जी भी है
तो इसके विपरीत कर्म नासा नदी भी है। गंगा जी में नहाने से पाप नाश होते हैं और कर्म नासा में नहाने से अच्छे कर्म भी नाश होते हैं। साधु है तो व्याधु भी है। तो इस तरह से विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं संसार में है। ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में जितने भी विपरीत स्वभाव वाली चीजें हैं वो सब विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने बनाई ये सब। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनी तेहि सोई। तो इनके गुण और अवगुण सब जानते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो वही ग्रहण करता है। गुण भी है, अवगुण भी है संसार में। जिसका मन जिधर अगर गुण में अगर उसकी रुचि है तो वो गुण ही ग्रहण करेगा, और अवगुण में रुचि है तो वो अवगुण ही ग्रहण करेगा। भलो भलो भलाई पे लही, लही निचाही नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। तो भला व्यक्ति भलाई को ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत का गुण अमरता प्रदान करना है, और जहर का गुण विष, जो जहर है उसका गुण है मारना, हत्या करना। तो दोनों चीजें ब्रह्मा जी की सृष्टि में है, अमृत भी है और जहर भी है। तो सबका अलग अलग गुण है। वैसे ही खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगाहा। साधु में भी बहुत सारे गुण हैं, तो दुष्ट व्यक्ति में भी बहुत सारे गुण अवगुण है। दोनों एक मतलब गुण और अवगुण के समुद्र है, साधु भी और असाधु भी। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। तुलसीदास जी कहते हैं कि थोड़े बहुत मैंने गुण दोष बताए हैं साधु के और असाधु के। और क्यों बताए हैं, इसका कारण क्या है? संग्रह त्याग न पहचाने। बिना पहचाने संग्रह और त्याग कैसे करोगे? क्या चीज ग्रहण करनी है और क्या चीज त्यागनी है, ये जब तक गुण अवगुण की चर्चा नहीं होगी, पता नहीं होगा, तो संत क्या है, असंत क्या है, संत के गुण क्या है, असंत के गुण क्या है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक उसको ग्रहण या त्याग कैसे कर पाओगे। इसलिए थोड़े बहुत मैंने बताए हैं ताकि ग्रहण और त्याग कर सको। भले पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तो भला और बुरा दोनों उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने अच्छा और बुरा दोनों पैदा कर दिए, लेकिन बताएगा कौन अब कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, गुण क्या है अवगुण क्या है, ये कौन बताएगा? मतलब जैसे दिन भी है और रात भी है, तो दिन अच्छा या रात अच्छी, ये कौन बताएगा? तो इसके लिए समाधान किया है तुलसीदास जी ने कि गणि गुण दोष वेद बिल गाए। वेद जो है हमारे शास्त्र है वो बताएंगे अच्छा क्या है बुरा क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। इसकी व्याख्या कौन करेगा? वेद शास्त्र करेंगे। अच्छा क्या है बुरा क्या है, गुण क्या है अवगुण क्या है, क्या हमें स्वीकार करना चाहिए क्या हमें त्यागना चाहिए, ये जो है गुण अवगुण, इसकी चर्चा वेद करते हैं, शास्त्र करते हैं। अन्यथा अगर वेद शास्त्र को एक बार हटा दो तो संसार में दोनों ही चीज बराबर है, देवता भी है तो राक्षस भी है। तो अब पता नहीं कि कौन सा अच्छा है। जो राक्षस प्रवृत्ति का होगा
उसको तो अपना ही वंश, अपना ही कुल, अपना ही समाज अच्छा लगेगा। तो कौन सी पार्टी में अगर वो शामिल हो गया, कौन से ग्रुप में, कौन से समूह में वो शामिल हो गया, तो उसको क्या पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। तो जो वेद कह दे वही अच्छा है, जो शास्त्र कहे वही अच्छा है। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में विपरीत स्वभाव वाले दोनों चीजें द्वंद्व रहता है, लेकिन अच्छा बुरा ये वेद निर्णय देते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो वेद इतिहास पुराण बताते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा, और विधि के प्रपंच में, ब्रह्मा जी के प्रपंच में तो गुण अवगुण दोनों बराबर है। जैसे अब कई उदाहरण दिए गए हैं कि क्या विपरीत स्वभाव वाली चीजें हैं जो ब्रह्मा जी की सृष्टि में, प्रपंच में समान रूप से विद्यमान है। सुख दुख, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। सुख है तो उसके विपरीत दुख भी है, पाप है तो उसके विपरीत पुण्य भी है, दिन है तो विपरीत में रात भी है। साधु असाधु, सुजाति कुजाति। साधु है तो असाधु भी है, अच्छी जाति है, सुजाति भी है तो कुजाति भी है। दानव देव नीचे अरु, ऊंचे अरु नीचू। देवता बनाए तो दानव को भी बनाए, ऊंचा बनाया तो नीचा भी बनाया। अमीय सुजीवन माहुर बीचू। ब्रह्मा जी ने अमृत बनाया तो संजीवनी बूटी भी बनाई, तो जहर भी बनाया। संजीवनी बूटी बनाई तो मृत्यु भी बनाई, अमृत बनाया तो विष भी बनाया। माया ब्रह्म जीव जगदीशा। माया बनाई तो ब्रह्म भी बनाया, माया से पार जाने का ब्रह्म साधन, मतलब लक्ष्य जो ब्रह्म भी बनाया। जीव बनाया तो जगदीश भी बनाया। तो ये विपरीत स्वभाव वाली चीजें ब्रह्मा जी ने सब बनाई। लच्छी अलच्छी रंग अवनीशा। लक्ष्मी बनाई तो दरिद्रता भी बनाई, भिखारी बनाया तो राजा भी बनाया। काशी मग सुर सरी कम कमनासा। काशी बनाई, काशी में कहते हैं कि काशी में जो भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, अंतिम सांस जो काशी में लेता है, तो उसको स्थान के प्रताप से उसको मुक्ति मिल जाती है। काशी में अंतिम जिसका समय निकलता है उसको अपने आप मुक्ति प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ मग है, मग वो स्थान है कि वहां पे मरने वाले को नरक ही प्राप्त होगा, उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। तो काशी भी है तो मग भी है। सुरसरी है, गंगा जी है जिसमें जिसमें स्नान करने से पुण्य बढ़ता है। तो क्रमनाशा भी है जिसमें स्नान करने से पुण्य क्षीण होता है। मरु मारव मही देव गवासा। मारवाड़ मरुभूमि है तो उपजाऊ भूमि मालवा भी है। ब्राह्मण भी है तो कसाई भी है। सरग नरग अनुराग विराग। स्वर्ग भी बनाया ब्रह्मा जी ने तो नरक भी बना दिया। अनुराग बनाया तो उसके साथ विराग वैराग्य भी बना दिया। इगमागम गुण दोष विभागा। तो ब्रह्मा जी की सृष्टि में तो सब है, लेकिन निगम आगम वेद शास्त्र जो है वो गुण दोष बताते हैं कि इसमें से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या दोनों के गुण क्या है, क्या क्या है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये इस प्रपंच में न पढ़ के कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, सबको प्रणाम करता हूं मैं। जितने भी विपरीत स्वभाव वाली वस्तुएं हैं सबको जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार हंस
संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारि विकार। जड़ चेतन जितने भी संसार में है, सब में गुण और दोष तो है ही है। संत क्या करता है कि जैसे हंस के आगे पानी मिला के दूध रख दो, तो केवल हंस अपने विवेक से दूध प्राप्त कर लेगा और पानी पानी छोड़ देगा। तो वैसे संत क्या करते हैं कि संसार जो गुण और दोष से परिपूर्ण है, गुण भी है दोष भी है, तो इस संसार से केवल गुण ग्रहण करेगा, दोष सारे त्याग देगा। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राता। लेकिन ये जो हंस का विवेक है, ये जो बुद्धि है, इनको अलग अलग करने की, गुण दोषों को अलग अलग करने की, ये विवेक अपने आप से नहीं आता, विधाता देता, भगवान देता ये विवेक। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मन राता। जब भगवान ऐसा विवेक देता है, ऐसी बुद्धि देता है, तो फिर वो अवगुण को छोड़ के गुण में उसका मन लगता है। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हु प्रकृति बस चुकहि भलाई। काल और स्वभाव और कर्म, इनकी प्रबलता से साधु भी माया के वश होके कभी कभी चूक कर जाता है। कभी कभी वो भी गुण अवगुण में भेद नहीं कर पाता। जैसे पहले बताया गया था कि हंस की तरह है साधु संत, जो गुणों को ग्रहण करता है, लेकिन कई बार काल के प्रभाव से, ग्रह के प्रभाव से, स्वभाव से या कर्म के प्रभाव से साधु भी चूक कर जाता है गुण ग्रहण करने में। सो सुधारी हरिजन जिमिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। तो भगवान के भक्त उस चूक को सुधार लेते हैं। अगर कहीं गलती हो भी गई तो उसको सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश को प्रदान करते हैं। गलती इस विवेक को कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और हमेशा अच्छा ही ग्रहण करना, बुराई को त्याग करना। लेकिन कई बार साधु से भी इसमें चूक हो जाती है, लेकिन भगवान के भक्त लोग हैं उसको सुधार देते हैं। अगर अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो वो गलतियों को भी धीरे धीरे सुधार देंगे। खलहु करहि बल पाई सुसंगु, मिटहि न मलिन स्वभाव अभंगु। वैसे ही दुष्ट लोग कभी कभी अगर उत्तम संग में आ जाते हैं तो भी उनका जो स्वभाव है दुष्टता का, वो अभंग स्वभाव है, मतलब उसका नाश नहीं होता। वो भले ही कई बार अच्छे लोगों की संगत में आके दिखाते हैं कि हम भी अच्छे हैं, लेकिन वो स्वभाव, उनका दुष्टता का स्वभाव जो है वो बरकरार रहता है, वो वैसे का वैसा ही रहता है और समय आने पे वो प्रकट हो जाता है। तो जो स्वभाव है साधु का वो हमेशा रहता है। जो स्वभाव है वो कभी मिटता नहीं है। लखी सुबेश जग पंचक जेहू, वेश प्रताप पूजियहि तेहू। कई बार जो ठग होते हैं वो साधु के वेश में आ जाते हैं। रही अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। लेकिन अंत तक वो उस साधुपने को निभा नहीं पाते। दुष्ट है स्वभाव से, उसकी प्रकृति, उसकी बुद्धि दुष्ट है, लेकिन
वेश उन्होंने साधु का धारण कर लिया, लेकिन क्योंकि स्वभाव उनका दुष्टता का है तो अंत तक वो टिक नहीं पाते और उनका जो स्वभाव है दुष्टता का वो प्रकट हो जाता है। 3 उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पे, काल नेमी, रावण और राहु। भगवान जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस साधु का वेश बना के बैठ गया। तो थोड़ी देर तक तो वो साधु के वेश में रहा, लेकिन शीघ्र ही हनुमान जी को पता चल गया कि ये साधु नहीं बल्कि ये राक्षस है। तो जो दुष्टता है, जो उसका राक्षसपन है, वो टिक नहीं सका और हनुमान जी ने उसका उद्धार किया। दूसरा उदाहरण है राहु। तो जब अमृत पान करा रहे थे भगवान मोहिनी रूप में, तो राहु भी जाके देवताओं के बीच में बैठ गया, देवताओं का वेश बना के, लेकिन वो भी पहचाना गया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया, उसको भी नष्ट किया। तीसरा उदाहरण रावण का, कि रावण भी सीता जी को हरने के लिए साधु का वेश बना के आया, लेकिन कुछ ही देर में फिर उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। तो भले ही साधु के वेश में दुष्ट व्यक्ति कुछ समय के लिए अपने को साधु दिखाए, लेकिन थोड़े समय बाद में वो अपने स्वभाव के कारण अपने दुष्टता का प्रदर्शन कर ही देगा, प्रकट रूप में आ ही जाएगा। ये कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमान। दूसरी तरफ कई बार साधु व्यक्ति को भी कुबेश में जाना पड़ता है। जैसे हनुमान जी, बंदर का रूप कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हनुमान जी बंदर के रूप में भी पूजित है, क्योंकि अंदर से साधु है। जामवंत जी, भालू कोई पूजनीय नहीं है, लेकिन जामवंत जी पूजनीय बन गए क्योंकि अंदर से साधु है। तो जैसा स्वभाव होगा, भले ही ऊपर का वेश कैसा ही हो, थोड़ी देर बाद में वो वेश हट जाएगा और साधु और असाधु के रूप में वो पहचाने जाएंगे। तो अगर साधु है तो वो पूजनीय बन जाएगा, और दुष्ट व्यक्ति है, असाधु है, तो वो वेश भले ही कैसा भी बना के रख ले ऊपर से, लोग उसकी सच्चाई को जान जाएंगे और फिर वैसा ही उसके साथ व्यवहार करेंगे। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। और ये लोक में भी प्रसिद्ध है, वेदों में भी प्रसिद्ध है कि सुसंग से लाभ है और कुसंग से हानि है। अगर अच्छी संगति में है तो उसका लाभ निश्चित रूप से संसार में भी मिलेगा और वैदिक लोकों में भी प्राप्त होगा। उसके विपरीत अगर कुसंग में पड़ गया व्यक्ति तो उसकी हानि उसको यहाँ भी मिलेगी और आगे की यात्रा में भी उसको, संसार से परे की जो यात्रा है उसमें भी उसको उसका नुकसान होगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीच जल संगा। जो धूल है, मिट्टी, धूल के कण है, एक तो हवा चलती है, हवा चल के उस धूल के कण को ऊपर गगन तक ले जाती है, आसमान तक ले जाती है। तो ये संगत का प्रभाव है। धूल के कण में इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन उसको संगत मिली कि धूल के कण को हवा की संगत मिली, उस संगत से ऊपर चढ़ गया। दूसरी तरफ कोई धूल का कण, ऊपर से पानी आ रहा था, उसकी संगत कर ली उसने, नीचे गिरते हुए की संगत कर ली, तो वो उस धूल के कण को नीचे ले जाके और उसको कीचड़ बना देगा, अपने साथ पानी ले जाएगा और धूल के कण को कीचड़ बना देगा। तो संगत का ही प्रभाव रहा कि एक की संगत ने ऊपर उठाया और दूसरे जल की संगत ने उसको नीचे
गिरा के उसका कीचड़ बना दिया। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। अब संगत का कितना प्रभाव पड़ता है कि एक तोता अगर किसी आश्रम में रहे तो वो धीरे धीरे वो भी राम 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 करना सीख जाएगा, क्योंकि आश्रम में जो साधु रहते हैं वो राम राम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहां रहने वाला तोता भी राम राम करना सीख जाएगा और कोई भी आएगा वो राम राम करेगा, राम 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 करेगा। उसी तोते को अगर दुष्ट के घर में बांध दो तो वो गाली देना सीख जाएगा, जो भी आएगा उसको गाली देगा। तो ये संगत का ही प्रभाव है कि तोता भी अगर अच्छे लोगों की संगत में रहेगा, साधु की संगत में रहेगा तो राम राम करना सीखेगा, और दुष्ट व्यक्ति के संगत में रहेगा तो गाली निकालना सीख जाएगा। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। वहां जो होता है कुसंग के कारण कालिख बन जाता है। कालिख पोतने के काम आती है, मतलब पहले कहते थे जैसे कालिख पोतती, तो काजल में या धुएं से जो काजल बनता है उससे किसी के चेहरे को कुरूप किया जा सकता है, और वही धुआं अगर सुसंगत में मिल जाए तो उससे वही कालिख जो है वो दवात का काम करती है, और उससे वेद पुराण अच्छे अच्छे शास्त्र लिखे जा सकते हैं। तो उसका उपयोग किस तरह होना है ये इस पर निर्भर करेगा कि उसकी संगति कैसी थी, कैसे हमने उसका उपयोग लिया। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। वही धुआं जल के, अग्नि के और पवन के संग से बादल बन के और लोगों को उनका जीवन बनता है, उनको जीवन दान देता है। कह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। तो ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग प्राप्त करके अच्छे या बुरे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे ग्रह है, अच्छा ग्रह भी है, अगर उसपे दुष्ट ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसका प्रभाव भी विपरीत पड़ जाता है। अगर गुरु जैसे अच्छा ग्रह मानते हैं, बृहस्पति जी को अच्छा ग्रह मानते हैं, लेकिन शनि अगर देख रहा है, दृष्टि शनि की हो रही है, तो वो भी उनका प्रभाव भी विपरीत होने लग जाता है। वैसे ही औषधि जो है वो भलाई के लिए है, लेकिन उसकी भी अधिक मात्रा ले लो या उसको भी ऐसे पदार्थ में मिला के ले लो ताकि वो रिएक्शन कर जाए। तो संयोग से, अच्छे और बुरे संयोग से औषधि भी विपरीत प्रभाव करने लग जाती है। वैसे ही जल, वायु और वस्त्र भी अगर पूजा में पहन के बैठे वस्त्र तो वो शुभ वस्त्र है, या भगवान को अर्पित है तो भगवान वो शुभ वस्त्र है, और वही वस्त्र वही है, लेकिन किसी मुर्दे के ऊपर अगर उसको रख दिया, शमशान का कोई वस्त्र है तो वो वस्त्र कुवस्त्र हो गया। तो संग से भली और बुरी वस्तु बन जाती है। सम प्रकाश तम पाख दुई, नाम भेद विधि कीने। शशि शोषक
पोषक समुझी, जग जस अपजस दी। इस संसार में एक महीने में 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। दोनों में बराबर का प्रकाश और अंधकार है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पूर्णिमा तक ले जाता है, एक अमावस्या तक ले जाता है। तो दोनों में प्रकाश बराबर, दोनों में अंधकार बराबर। लेकिन इनके नाम में भेद है। एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। एक को अच्छा मानते, शुक्ल पक्ष को अच्छा मानते क्योंकि वो प्रकाश को बढ़ाने वाला है, चंद्रमा को बढ़ाने वाला है। और दूसरा पक्ष चंद्रमा को घटाने वाला है। इसलिए कृष्ण पक्ष का अपयश है संसार में। शुक्ल पक्ष जो है वो उसका यश है, क्योंकि वो कोई भी शुभ कार्य शुक्ल पक्ष में किया जाता है, क्योंकि वो यश को बढ़ाने वाला है। और वो चंद्रमा के यश को धीरे धीरे चांदनी को बढ़ाने वाला है। और वही कृष्ण पक्ष चंद्रमा की चांदनी को धीरे धीरे कम करने वाला है, इसलिए उसका अपयश है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंधु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सारे जितने भी जड़ चेतन जितने भी है जीव जगत में, सबको भगवान का रूप मानना चाहिए। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान। सबको राम का ही स्वरूप जानो। उनके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, उनका संग्रह त्याग अगर करना है तब तो गुण अपनाना है, अवगुण को छोड़ना है। लेकिन स्वरूप से वो भी है भगवान का एक रूप। इसलिए सबको भगवान का रूप जान के, बंधु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। इसलिए दोनों जड़ चेतन सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंधु किन्नर रजनी चर, कृपा करऊं अब सर्व। तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण में कहते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, निशाचर जो भी है सबको प्रणाम करता हूँ और सब मुझ पे कृपा करें। आज यहीं तक रखते हैं, शेष कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति। धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम